इसको कैसे हम प्रूफ करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये कभी आप सुने होंगे और नहीं सुने होंगे तो बाद में आपको ये देखने को मिलेगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है। ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला होता है, एक तरह से इसको रामबाण भी बोलते हैं। कोई भी क्वाड्रेटिक अगर सॉल्व नहीं होता है आपसे, तो इस फार्मूला में जैसे ही पुट करेंगे वैल्यू, तो आपकी सारी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, सारी वैल्यू, है ना। दोनों जो अल्फा और बीटा है जीरोज, वो फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं इस फार्मूले के थ्रू। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला जो होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक तरह से रामबाण है। ओके, हम किसी भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फार्मूले इक्वेशन को हम इस फार्मूले के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आया कहां से और कैसे आया, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, एक और होता है टर्म बच्चों, ये देख लो। एक होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसको डी से डिनोट करते हैं। डी अगर इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। चाहे हम डिस्क्रिमिनेंट बोले या बी स्क्वायर माइनस 4ac बोले, ये दोनों एक ही टर्म है। ओके, दोनों एक ही टर्म है। तो यहां पर बच्चों, अब यहाँ जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है, तो इसको बोलते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूल, है ना। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट या डिफरेंट रूट्स। और बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इसको इक्वल रूट्स बोलेंगे, इक्वल रूट्स। और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाएगा, तो इसको अनइक्वल रूट बोलेंगे, अनइक्वल रूट्स या नॉट रियल रूट्स, है ना। इसको बोलेंगे नॉट रियल रूट्स। एक तरह से इसको बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स, है ना। ये तीन फॉर्म होते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, मतलब भिन्न रूट होते हैं, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो इक्वल रूट्स, मतलब दोनों रूट्स जो मिलेंगे वो इक्वल मिलेंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा, तो उसको बोलेंगे नॉट रियल रूट, या यूं कहो तो डिस्टिंक्ट इमेजिनरी रूट्स इसको बोलेंगे, है ना, जो काल्पनिक रूट्स होते हैं जिसको हम फाइंड आउट नहीं किया जा सकता, या माइनस में वैल्यू आएगी। ओके, सो हम लोग चलते हैं, इस रूट्स को हम लोग प्रूफ करके दिखाते हैं, ये रूट्स आया कहां से। ओके, चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं। देखो, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इक्वेशन का, वो ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यही होता है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसको क्या, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आप जानते होंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसी का यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का। तो पहले a से डिवाइड कर दो, यहां पर एक्स स्क्वायर b बाई ए एक्स और प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0, यहां पर राइट कर लेंगे डिवाइड बोथ साइड बाई ए, डिवाइड बोथ साइड बाई ए। ओके, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर का जो फार्मूला होता है, वो x का जो भी कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करते हैं। हाफ करने के बाद स्क्वायर करने के, स्क्वायर पहले इसका हाफ करेंगे जो x का कोफिशिएंट होता है, इसका हाफ करने के बाद इसका होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करने के बाद एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। तो चलिए एक्स स्क्वायर प्लस, ये तो b बाई ए ऐसे ही रहेगा, और प्लस b बाई ए का हो जाएगा b बाई 2a, एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, और प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। देखो ये दोनों प्लस माइनस में है, कट जाएगा, फिर से वही टर्म आ जाएगा, तो मतलब हमने कोई चेंजेस नहीं किया है, अपनी तरफ से हमने क्या किया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाया है। तो यहां लिखेंगे बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो एक देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस, इसको हम लिखेंगे बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर,
प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0, है ना। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ba, तो यहां पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी, तो बी अपान 2a का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए की जगह x और b की जगह b अपान 2a, है ना। और ये माइनस वाला इस साइड आ जाएगा, प्लस सी बाई ए माइनस बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसे लिख सकते हैं हम। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी बाई ए, ये वाला टर्म, माइनस बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। ये देखो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, होल स्क्वायर। अगर 2 काट दिया जाए तो यहाँ ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। तो परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा यहाँ पर, तो x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर प्लस सी अपान ए माइनस बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये सारे टर्म को पहले एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे, फिर उस साइड भेज देंगे। ओके, चलिए इस साइड करते हैं। देखो यहां पर क्या हो जाएगा, x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर और प्लस इसका एलसीएम लेंगे तो बच्चों आएगा 4a। देखो a स्क्वायर, यहाँ a ऑलरेडी है तो a कट जाएगा तो 4a आ जाएगा। तो यहाँ पर a कट जाएगा, देखो 4a स्क्वायर आएगा। देखो अगर a से डिवाइड इसको करेंगे तो a कट जाएगा तो बचेगा 4a और 4ac आ जाएगा। यहाँ पर 4ac माइनस 4a स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा b स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, अब ये सारे टर्म्स को इस साइड हम लाएंगे। यस, तो x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, बी स्क्वायर को पहले रख लेंगे और x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर, माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। ओके, यस। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको रूट को जब इस साइड लाएंगे तो दो रूट्स लगते हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान, देखो यहां पर क्या था 4a स्क्वायर ओके, ये स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट्स लगेगा, तो ये प्लस माइनस 2 हो जाते हैं, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 4a स्क्वायर। देखो इसका 4a स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a आ जाएगा, क्योंकि 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर होता है और b बाई 2a उस साइड ले जाएंगे तो x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। 2 एलसीएम ले लेंगे, यह हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 एंड दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे बच्चों, ये देखो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका कंप्लीटिंग डिवाइड ए से डिवाइड करेंगे और फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये होता है, एक्स के कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे, हाफ करने के बाद होल स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर करने के बाद एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। तो एक बार हमने प्लस कर दिया, एक बार माइनस कर दिया, यहाँ पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा दिए तो ये हो जाएगा, ये देखो परफेक्ट स्क्वायर बनना है, होल स्क्वायर बनना है तो परफेक्ट स्क्वायर कर दिए प्लस सी बाई ए माइनस बी स्क्वायर अपन 4a स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम हमने यहाँ 4a स्क्वायर ले लिया और इसको जब सॉल्व किए पूरा तो ये देखो स्क्वायर जब भी हटता है तो यहाँ दो रूट्स छोड़ता है, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, तो ये प्लस माइनस 2 रूट्स आ जाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस बी अपान 2a का होल स्क्वायर, ये देखो रूट्स लगा दिए प्लस माइनस। अब ये टर्म b अपान 2a को उस साइड ट्रांसफर करेंगे तो माइनस बी अपान 2a प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर 2a को एलसीएम ले लिए तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ले लेंगे, है ना। और यही होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ लिखेंगे दिस इज क्वाड्रेटिक फार्मूला। और इस फार्मूले से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आसानी से सॉल्व कर सकते, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो यहां से कॉपी करेंगे बच्चों, ये देखो पॉज कर लेंगे, पॉज करके इसको पूरा कॉपी कर लेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन एंड सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, फिर दूसरे पेज पे जाएंगे। ये सो आई थिंक समझ में आ रहा है बच्चों। सो हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। ओके, थैंक यू।